एमी वे के जितने फैंस हैं उतने हेटर्स भी हैं, बट एमी वे आज इतने फेमस हो गए हैं कि उन्हें कोई इग्नोर नहीं कर सकता। उनके हर एक अपलोडेड वीडियो वायरल हो रही है। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एमी वे के लाइफ के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो शायद उनके फैंस भी नहीं जानते होंगे। दिन रात म्यूजिक सुनता हूँ, दिन रात करता मेहनत, मजा आ गया। जिसको हेट है मेरे से आओ मेरे स्टूडियो में, सुनो, मजा आ गया। नंबर 1, MTV इंडी। MTV इंडी चैनल 2014-15 के बीच इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के म्यूजिक को अपने चैनल पर ऑन एयर करती थी और एमी वे के सॉन्ग्स ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है और कीमा को उनके फेमस होने से पहले ही MTV इंडीज पे चलाया जाता था। सब रैपर्स परेशान हो गए थे कि एमी वे के सॉन्ग को MTV इंडी पर कैसे चलाया जा रहा है। इसके पीछे की स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो एमी वे काफ़ी दिनों तक MTV इंडी के ऑफिस के चक्कर लगाते रहे, पर उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। काफ़ी ट्राई करने के बाद एक स्ट्रेंजर उन्हें अंदर ले गया। अंदर जाकर उन्होंने एमी वे को प्रतीक नाम के एक एम्प्लॉय से मिलवाया और इत्तेफाक ये थी कि प्रतीक ने एमी वे का गाना और बंटाए पहले से ही सुन रखा था और वो एमी वे को पहले से ही ढूंढ रहे थे। उन्होंने फिर एमी वे के सॉन्ग कीमा को MTV इंडी पर एक्सक्लूसिव रिलीज दिया। उन्होंने ही एमी वे को ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है गाना बनाने को कहा और MTV के लिए ही उन्होंने 1 से 2 वीक्स में गाना रेडी कर दिया और उसे भी MTV ने एक्सक्लूसिव रिलीज दिया। MTV इंडी ने एमी वे को काफ़ी सपोर्ट किया था। नंबर 2, मिंटा। एमी वे का नाम जब भी लेते हैं तो मिंटा का नाम भी आता है। मिंटा के साथ ही एमी वे ने अपनी पहली सॉन्ग ग्लिंट लॉक निकाली थी। वो अब भी एमी वे के साथ हैं और प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम करते हैं। उनकी एक दूसरे से मिलने की स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एमी वे और मिंटा के स्कूल्स आसपास थे और इसलिए दोनों के काफ़ी कॉमन फ्रेंड्स थे। फेसबुक पर मिंटा ने एमी वे को YMCA का टी-शर्ट पहने हुए देखा था और उन्होंने एमी वे को कांटेक्ट किया कि उन्हें भी YMCA का टी-शर्ट चाहिए। यहीं से दोनों की बात चालू हुई। वो एक दूसरे को म्यूज़िक रेकमेंड करने लगे। थोड़े दिनों बाद मिंटा को पता चला कि एमी वे भी रैप करते हैं। इसके बाद ही दोनों ने मिलकर प्लान किया कि वो एक साथ एक रैप वीडियो बनाएंगे और दोनों ने साथ में ग्लिंट लॉक को रिकॉर्ड किया। नंबर 3, और बंटाए। एमी वे को सबसे पहले फेम उनके सॉन्ग और बंटाए से मिली। करंटली इस सॉन्ग पर 9.7 मिलियन व्यूज़ हैं। जब ये सॉन्ग पॉपुलर हुई थी तो उन्हें अ वेडनेसडे मूवी के प्रोड्यूसर से कॉल आया था। वो अपनी किसी और मूवी के लिए सॉन्ग्स के राइट्स चाहते थे। उन्होंने एमी वे को बुलाया और कई मीटिंग्स भी किए, बट लास्ट में अचानक से उन्होंने मिलना बंद कर दिया। इसी तरह एजाज खान के भाई ने भी एमी वे को अपने ऑफिस में और बंटाए सॉन्ग के राइट्स खरीदने के लिए बुलाया था। वो एजाज खान की मूवी लव डे के लिए सॉन्ग के राइट्स चाहते थे। वो एमी वे को साइन करना चाहते थे, बट एमी वे ने साइन होने से मना कर दिया और कहा कि मेरा गाना ले लो और जितना पैसा बनता है दे दो, मैं साइन नहीं करूँगा। इससे एजाज खान के भाई काफ़ी नाराज़ हो गए और उन्होंने एमी वे को धमकी दी कि तुम्हारे सॉन्ग को चुरा कर मैं एक गाना बनाऊंगा, देख लेना। एजाज खान ने एक अवार्ड शो में एक गाना भी गाया था और बोले बम बम की जगह 1 नंबर लगा दिया था ताकि लोगों को लगे कि ये गाना उन्होंने बनाया है। नाश्ता पानी फिर गया है, चाय में चीनी कम, कोई मारे दम तो कोई चिलम, सब पुकारे एक ही नाम, 1 नंबर। नंबर 4, तमिल। एमी वे का जन्म बैंगलोर कर्नाटका में हुआ, बट जब वो छोटे थे तब उनकी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई। उनके डैड मुस्लिम हैं और उनकी मॉम हिंदू हैं। एमी वे न सिर्फ हिंदी में रैप करते हैं बल्कि वो तमिल में भी रैप करते हैं। उनको तमिल लैंग्वेज इसलिए आती है क्योंकि उनकी मॉम भी एक तमिलियन है। उन्होंने अपने कई सारे सॉन्ग्स जैसे कि धुआं धुआं, फ्री वर्स 2021, फ्री वर्स 2014 और 4 स्क्वायर में तमिल रैप को इंक्लूड किया है। एमी वे के एक छोटे भाई भी हैं और वो गेमिंग करते हैं। नंबर 5, म्यूज़िक ट्रेनिंग। एमी वे ने म्यूज़िक की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है। जब उन्होंने रैप करना स्टार्ट किया तो उन्हें म्यूज़िक बनाना नहीं आता था। उनके डैड ने उनको बोला कि अगर तुम इस फील्ड में ही करियर बनाना चाहते हो तो कुछ बेसिक ट्रेनिंग ले लो। इसलिए उन्होंने एक म्यूज़िक टीचर को हायर किया और उस म्यूज़िक टीचर ने 30 से 40 हज़ार रुपये चार्ज किए। म्यूज़िक टीचर ने उन्हें 2 दिन तक म्यूज़िक प्रोडक्शन की ट्रेनिंग दी। उस वक्त तक एमी वे ने उनको सिर्फ हाफ पेमेंट की थी, पर जैसे ही एमी वे ने उन्हें फुल पेमेंट की, म्यूज़िक टीचर उनका पैसा लेकर भाग गए। 2 दिन में म्यूज़िक टीचर ने उन्हें बस सॉफ्टवेयर खोलना और बंद करना सिखाया था। डर से उन्होंने अपने घर वालों को इसके बारे में नहीं बताया। उन्होंने फिर खुद से यूट्यूब पे सर्च करके म्यूज़िक प्रोडक्शन को सीखा। नंबर 6, टी सीरीज़। एमी वे को अब तक किसी भी रिकॉर्ड लेबल ने साइन नहीं किया है। वो एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं।
उन्हें उनके करियर के स्टार्टिंग में 2 से 3 रिकॉर्ड लेबल्स ने अप्रोच किया था, पर कुछ बात नहीं बनी। इसके बाद वो खुद टी सीरीज़ के ऑफिस गए थे, बट टी सीरीज़ ने उन्हें मना कर दिया था क्योंकि टी सीरीज़ ने पहले से ही हनी सिंह को साइन करके रखा था। इसके बाद जब एमिवे की सॉन्ग समझ में आया क्या हिट हुई तो कई कमर्शियल लेबल्स ने उन्हें अप्रोच किया, बट इस बार एमिवे ने खुद ही मना कर दिया। वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि आप इंडिपेंडेंटली भी ग्रो कर सकते हैं। नंबर 7, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। एमिवे ने कनेडियन रैपर डैक्स के साथ आई बीन दैट सॉन्ग में कोलैब किया है। एमिवे ने ऑस्ट्रेलियन सिंगर एंड सॉन्ग राइटर सेलिना शर्मा के साथ लीन ऑन सॉन्ग में भी कोलैब किया है। इस सॉन्ग पर करंटली 21 मिलियन व्यूज हैं। चार्ली स्लॉथ एक ब्रिटिश डीजे, प्रोड्यूसर और टीवी प्रेजेंटर हैं। उनके फ्री स्टाइल ब्रांड फायर इन द बूथ को हिप हॉप सीन में न्यू कमर्स के लिए काफी प्रेस्टिजियस माना जाता है। वो BBC लंदन में एज अ रेडियो डीजे भी काम करते हैं और उन्होंने एमिवे के रैप #सड़क को शाउट आउट दिया था। एमिवे को 2019 में MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड में बेस्ट इंडियन एक्ट का अवार्ड मिला था। ये अवार्ड उन्हें उनके सॉन्ग फ्री वर्स फीस्ट के लिए मिला था। नंबर 8, इंडियाज गॉट टैलेंट। एमिवे अपने करियर की शुरुआत में इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 6 में एज अ कंटेस्टेंट अपीयर हुए थे। उन्होंने अपना उस वक्त तक पॉपुलर हो चुका रैप सॉन्ग और बनटाई वहां परफॉर्म किया था। जजेस उनके परफॉर्मेंस से काफ़ी एंटरटेन तो हुए, पर नेक्स्ट राउंड में वो अपनी जगह नहीं बना पाए थे और उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। नंबर 9, स्टेज फ्राइट। एमिवे को अपने करियर के स्टार्टिंग में स्टेज पे जाने से बहुत डर लगता था। वो ज़्यादा स्टेज परफॉर्मेंसेस नहीं करते थे। एमिवे के नेबरहुड में उनका एक दोस्त था जो गणपति के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता था। एक दिन उसने अचानक से एमिवे को कॉल किया और स्टेज पे रैप करने को कहा। एमिवे ने उसे मना कर दिया और कहा कि नहीं, मैं स्टेज पे जाने से डरता हूँ। ये सुनकर उनके फ्रेंड ने उनको कहा कि अगर आज स्टेज पे नहीं चढ़ोगे तो फिर कभी नहीं चढ़ पाओगे। ये सुनकर एमिवे स्टेज पर चढ़ गए, बट डर से उनके पैर कांपने लगे। बट ऑडियंस की तालियां सुन के उन्हें कॉन्फिडेंस आया। इसके बाद और परफॉर्मेंसेस करते करते उनका स्टेज फियर चला गया। नंबर 10, स्ट्रगल। एमिवे ने 12th क्लास तक ही पढ़ाई की है। वो अपने क्लास 12 के एग्ज़ाम में फेल हो गए थे क्योंकि उनका पढ़ाई से ज़्यादा रैपिंग में इंटरेस्ट था। जिस दिन उनके क्लास 12 की एग्ज़ाम थी उस दिन उन्होंने अपने एग्ज़ाम को छोड़कर और बनटाई सॉन्ग को रिकॉर्ड किया था। क्योंकि वो 12th क्लास में फेल हो गए थे इसलिए वो घर से पैसे नहीं मांग सकते थे। इसलिए पैसों के लिए उन्होंने हार्ड रॉक कैफ़े में एक अवार्ड नाइट में 300 रुपये के लिए टेबल उठाने का काम किया था और कुछ सालों बाद हार्ड रॉक कैफ़े के उसी इवेंट रेडियो सिटी फ्रीडम अवार्ड में उन्हें बेस्ट हिप हॉप एंड रैप आर्टिस्ट के लिए पीपल्स चॉइस अवार्ड दिया गया था। People's Choice Award for the best hip hop and rap artist or Emiway. मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे 3 साल पहले आया था और मैं यहाँ पे टेबल उठाने का काम किया था। सिंगर से रिलेटेड एक ये वीडियो भी चैनल पर अपलोडेड है जो लोगों को काफी पसंद आई है। यू कैन चेक दैट आउट।